एक छोटा सा उदाहरण है, वैसे कहानी तो नहीं कहूँगा मैं उसको, फोकसिंग के लिए, अपना ध्यान जो केंद्रित करना है उसके लिए। मानो एक नदी है, उस नदी से पानी बह रहा है। अब उस नदी से बीच में से एक कैनाल, नहर हम यदि दूसरी तैयार कर लें तो क्या होगा? उस नदी का जो पानी था वो नहर से भी बहने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस नदी में पानी थोड़ा कम बहने लगेगा, है कि नहीं? और आगे चल कर के उस नदी से दूसरी कैनाल, दूसरी ओर, या तो दूसरी नहर हमने तैयार की, तो आगे उस नदी का जो पानी है वो और कम हो जाएगा। तो हमारा भी ऐसा ही है। हमारा जो ध्यान है वो यदि यहाँ वहाँ घूमता रहता है, केंद्रित नहीं है, उसमें अलग अलग कैनाल्स हमने बनाई है, तो फिर उसका जो पावर है, उसका जो फोर्स है, उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। तो हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें वो यदि शक्ति कम लगेगी तो वो काम ढंग से नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा। बराबर समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा ध्यान, जब कोई काम हम हाथ में लेते हैं तो उस समय कोई हमारा ध्यान भटके नहीं, इधर उधर भटके नहीं, एक ही जगह पे फोकस। पीछे मैंने एक दो कहानियाँ अर्जुन की सुनाई थी ना। फोकस, केंद्रित करो, अपना ध्यान केंद्रित करो एक चीज़ पे, तो ही वो काम अच्छी तरह से होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय भी हमारा जो लक्ष्य भटकता है, सभी जगह पे ध्यान भटकता है, तो उसको हमें केंद्रित करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, तो वो ध्यान सही होता है। अपने कोई भी काम के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, उस समय भी यदि आपका ध्यान भटक रहा है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। आप यदि खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो मानो, तो सामने से बॉलर बॉल ये करता है, आपको डालता है, और आपका यदि ध्यान भटक रहा है तो आप बोल्ड हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड। सोचिए, फोकस करिए, केंद्रित करिए, एक फोर्स के साथ, एक शक्ति के साथ काम करिए, तो वो काम अच्छा होगा। धन्यवाद।